देखिए, वंदे मातरम पर चर्चा है और चुनाव सुधार पर चर्चा है। विपक्ष को पूरी तरह सहयोग करना चाहिए। वंदे मातरम तो प्यार से बोलते हैं, मन से बोले, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। पूरा देश वंदे मातरम बोल रहा है। आज हमें उम्मीद है कि सांसद भी प्यार से बोलेंगे वंदे मातरम। समाजवादी 2014 से पहले हुआ था, ये सब पावर में बने रहने के लिए नौटंकी है। समाजवादी पार्टी जिस तरह से चुनाव जीतती रही है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती रही है, उसको लगता है कि ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, इन लोगों को एसआईआर में बुराई नजर आ रही है। एसआईआर पहले भी हुआ था। वोट जो का अधिकार है उसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो वैलिड वोटर हैं उन सबके नाम आते हैं। हमारे यहाँ बिहार में एसआईआर हुआ, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। लेकिन ये लोग जब हारते हैं तो हार का ठीकरा कभी ईवीएम पे फोड़ते थे, अब उन्होंने नया उपाय निकाल लिया है। हार का ठीकरा अब वो लोग एसआईआर पे फोड़ना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी को भी मालूम है कि आने वाला विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी का ही है। फिर से बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। अभी से वो भूमिका ले रहे हैं। समाजवादी पार्टी हो या टीएमसी हो, वो एसआईआर का कुछ भी कर लें, कितना भी विरोध कर लें, एसआईआर होके रहेगा। ममता बनर्जी एसआईआर के डर से करीब 39 लोगों ने सुसाइड कर लिया है और वो अनाउंस उन्होंने किया है कि हम हर को 2 लाख रुपए देंगे और जो हॉस्पिटल में भर्ती है उन्हें 1 लाख रुपए मिलेंगे। बिहार में बीजेपी चुनाव से पहले 10,000 रुपए दिए उन्होंने, चुनाव के बाद अब वहां पे बुलडोजर राज है। देखिए, ममता जी एसआईआर को लेकर पूरे तौर पे लोगों को गुमराह करने में लगी हैं। एसआईआर से किसी को कोई परेशानी नहीं होती। एक बिहार के अंदर भी एसआईआर हुआ, कहां किसी ने सुसाइड किया, कहां कोई मौत हुई है। बंगाल के अंदर एक माहौल बनाया जा रहा है जैसे एसआईआर की वजह से लोग सुसाइड कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और बंगाल के अंदर उनका ये कहना कि बिहार में हुआ तो उसके बाद 10,000 रुपया हमने दिया, तो ममता जी आप भी दीजिए, आपको किसने रोका है। उद्यमी बनाने के लिए, महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए बिहार सरकार ने सीड मनी के तौर पे 10,000 रुपया दिया। और जो उद्योग लगाना चाहेंगे, यानी जो लघु उद्योग में काम करना चाहेंगे, उनको 2 लाख रुपए भी देंगे, क्योंकि बिहार सरकार ये योजना लेकर आई है। पहले भी बिहार सरकार महिला उद्यमी योजना चलाती थी, जिसमें 5 साल के लिए 0 इंटरेस्ट पर लोन देते हैं। 5 लाख लोन और 5 लाख सब्सिडी है, 10 लाख रुपए देती। और वो योजना बहुत सफल हो रही है। ममता जी को बंगाल के अंदर बिहार की कुछ योजनाओं से सीखना चाहिए, न कि इस तरह से बयानबाजी करनी चाहिए। और बिहार में कानून का राज है, सुशासन है, उसको बुलडोजर राज कहना, ये ममता जी अभी से हार की खीज जो उनके गठबंधन के लोग हारे हैं उसका उतार रही हैं। संचार ही ऐप है जिसको लेकर विपक्ष लगातार केंद्र पर निशाना साध रहा है। आप कैसे देख रहे हैं? उनका कहना है कि जासूसी का एक नया ढंग है ये। देखिए, विपक्ष को हर चीज में शक, अपनी सरकार पर भरोसा नहीं करना, ये आदत हो गई है। संचार ऐप में कोई जासूसी नहीं है। और ये जिस तरह का भ्रम पैदा किया जा रहा है, ये भ्रम पैदा करने की आदत है। पहले भी राहुल गांधी ने कहा था कि उनका फोन सुना जा रहा है, जबकि कोई सबूत नहीं दे पाए। इस तरह का इल्जाम लगाना एक फेज होता है। एक फेज में ये इल्जाम लगाते हैं, फिर 2-3 साल चुप हो जाते हैं, फिर एक नया इल्जाम लगाना शुरू करते हैं। ये इनकी आदत बन गई। आपको क्या लगता है क्यों डरा हुआ है? प्रियंका गांधी से लेकर राहुल गांधी, तमाम कांग्रेस के लीडर संचार साथी पर इतने एलिगेशन लगा रहे हैं। बीजेपी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है इस पूरे मामले को लेकर। आखिर क्यों इतना डरा हुआ है ऑपोजिशन? अपोजिशन बिना बात के डरा हुआ है। खुद अपनी कमियां उसको लगता है कि कोई जान जाएगा, इसलिए वो डरा हुआ है। उसके ये कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पे चली है।
हम तो विपक्ष को भी विश्वास में लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कसम खा रखी है कि सरकार कुछ भी करेगी उस पर वो अविश्वास करेंगे। है केंद्र ने मेरा जो फैसला, जो मेरा जो शब्द है, जो बीजेपी वालों ने मेरा शब्द है वो तोड़ मरोड़ के बोला है, जिहादी वो जो आतंकवादियों से लड़ते हैं। देखिए, जमायतुल उलमा हिंद के नेता महमूद मदनी पूरी तरह देश को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने एक नहीं 2 बार जोर देकर, पढ़कर, लिखकर बोला है। उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर कोई पेश नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि जब जुल्म होगा तो जिहाद होगा, और जिहाद का मतलब उन्होंने जिहाद पर बोलते बोलते ये भी कहा कि हम सीने पे गोली खाएंगे। जिस तरह की भड़काऊ बयान उन्होंने दिया है, पूरे मुल्क में हिंदू और मुसलमान के बीच में दरार डालने की कोशिश की है। पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए इससे अच्छा देश नहीं हो सकता। आज महमूद मदनी इस तरह से हिंदुस्तान को पेश कर रहे हैं जैसे मुसलमानों पर कोई जुल्म और ज्यादती हो रही हो। कहीं कोई दंगा नहीं है, फसाद नहीं है। सरकार की योजना का हर हिस्सा समाज के हर वर्ग को पहुंच रहा है, लेकिन मौलाना महमूद मदनी पूरे मुसलमानों को उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं, टकराव के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। पूरे मुल्क में मुसलमानों के बारे में जो परसेप्शन है उसको खराब कर रहे हैं, और अब कह रहे हैं कि उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। जिस तरह की भाषा उन्होंने बोली है, उस भाषा के लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। देश उनको कभी माफ नहीं करेगा, और ये गलतफहमी वो निकाल दें कि मुसलमानों की हर बात वो जो कहेंगे मुसलमान उस पर लब्बैक कहेगा। मुसलमान के वो नेता नहीं है, एक संगठन के नेता हैं। उनको ये गलतफहमी हो गई है कि उनका जो एनजीओ है वो पूरे मुसलमानों को रिप्रेजेंट करता है, जो पूरी तरह गलत है। केंद्र की 27 में जनगणना की घोषणा 2 फेज में कराई जाएगी, ऐसा सरकार कह रही है। देखिए, जनगणना तो ड्यू है और जनगणना होना है। सरकार उसके लिए पूरी तरह पाबंद है और उसके बारे में जल्द ही घोषणा की जाएगी। जवाहरलाल नेहरू ने पैसे का इस्तेमाल करना चाहते थे, और लेकिन पटेल ने इसका विरोध किया था, ऐसा राजनाथ सिंह दावा कर रहे हैं, क्योंकि बाबरी मस्जिद को लेकर काफी कंट्रोवर्सी इस समय हो रही है। देखिए, राजनाथ सिंह जी के दावे में दम है, और कांग्रेस की जो करतूत है वो ये बताती है कि उनका, राजनाथ सिंह का दावा एकदम सही है। ये लोग बाबरी के पक्षधर थे और अभी भी बाबरी के पक्षधर हैं कांग्रेसी। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।